होती है बेदर्द बहुत इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से न गुजरना, शीशा तो टूट जाता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MKGS रिसर्च सेंटर मस्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो रोल नंबर 107 के बारे में। आज से पहले मैं 2-3 दिन वीडियो में मतलब यूट्यूब में नहीं आया हूँ दोस्तों। कारण ये है कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको हम बताऊँगा। अभी हम फिलहाल इंग्लिश से ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम बहुत जल्द चाहेंगे कि हम वीडियो ऑल सब्जेक्ट का डालेंगे। ठीक है, आप मेरा वीडियो देखते रहें। पहले इंग्लिश का कोर्स अब कंप्लीट कर लें। दोस्तों, अगर आप BA ग्रेजुएशन किए हुए, MA MSc किए हुए हैं और आपको इंग्लिश नहीं पता, तो आप कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि इंग्लिश आज हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वैलिडेशन है। इंग्लिश जो बोलता है उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। आप पक्का जानते हैं। आप पक्का जानते हैं कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर कम ही पढ़ी लिखी है फिर भी अगर इंग्लिश मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, तो उनको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा ज़्यादा दिया जाता है। किसकी तुलना में? BA ग्रेजुएशन MSc की तुलना में उसको ज़्यादा मतलब रेस्पेक्ट दिया जाता है। किसकी वजह से? इंग्लिश की वजह से। इसलिए आपका अगर यदि कमज़ोरी इंग्लिश है, सबसे पहले आप कमज़ोरी इंग्लिश को दूर करें। आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें और इंग्लिश में आपका महारत हासिल करें और इंग्लिश ज़्यादा अच्छा से बोलने का प्रयास करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कोई भी आप डिग्री हासिल कीजिएगा, कहीं भी रहिएगा, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए, आपको हम टाइम न वेस्ट करते हुए, मौसम थोड़ा ख़राब है और पूरा बादल घेर लिया है, तो दोस्तों हम चाहेंगे कि अभी तुरंत फटाफट वीडियो बना देते हैं। ठीक है, चलिए फट बना के सीखते हैं, आपको समझाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इंक नहीं तो हम डालते हैं इंक, उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं आपत्ति एतराज़ माइंड के बारे में कैसे इस्तेमाल होता है। फटाफट लेट नहीं करेंगे। मार्कर नहीं चल रहा है, फिर भी क्या करेंगे, मार्कर में इंक डालेंगे। क्यों? मार्कर में इंक नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं। इसलिए पहले अगर आप बताइए, आपको एक सवाल हम करते हैं कि ये 2 व्यक्ति है और दोनों को हम कुल्हाड़ी दिए हैं, तो दोनों कुल्हाड़ी दिए और बोलें कि एक पेड़ को काट डालो, तो एक आदमी काटने लगा और दूसरा व्यक्ति जो है वो कुल्हाड़ी को मतलब क्या बोलते हैं, धार बोलते हैं हम लोग, धार बोलते हैं या फिर बोलते हैं उसको थोड़ा सा मतलब ये करने लगे, धार नुकीला बनाने लगे, पूरा एकदम धार बनाने लगे। तो आप बताइए कि पहला व्यक्ति जो है वो काटने लगा और दूसरा व्यक्ति जो है जो धार करने लगा, तो इसमें हुआ क्या, इसमें क्यों ऐसा किया? तो आप मुझे बताएंगे कि सर, जो धार कर रहा है उनको पता है कि पहले मैं अपना हथियार को अच्छा करूं, उसके बाद मैं पेड़ को आसानी से काट सकता हूं, और दूसरा वाला जो है वो जैसा भी रहे, वो जैसा भी कुल्हाड़ी रहे, चाहे जो रहे, वो इसी में मतलब काटने के लिए चल गया है, जिसमें वो असफल हो सकता है। लेकिन जो है जो धार जो कुल्हाड़ी को जो धार किया, जिसने अच्छा किया, उसका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मतलब पेड़ को काटने के लिए। क्यों? इसीलिए मैं इस कहानी से आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस कहानी में सिर्फ यही हम लोग को ज्ञान मिलता है कि सबसे पहले आप अपने औजार को ठीक करें। मतलब अपने आप को, जैसे कि इंग्लिश अगर सीखना है, सबसे पहले आपको ट्रांसलेट, इंग्लिश वर्ड, ग्रामर, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। अगर उठपटांग इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस पेड़ की पहला व्यक्ति की तरह हो जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए आपको हम समझाते हैं अभी रूल नंबर 107 के बारे में। तो आपत्ति पहचान, आपत्ति एतराज़। हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपत्ति एतराज़ होता है तो माइंड का इस्तेमाल होता है। इसका स्ट्रक्चर डबल होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों कि यहाँ पर पहला नंबर में होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वाज वेयर सेल विल, ये सब होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एम हेल्पिंग वर्ब प्लस माइंड प्लस पॉसेसिव केस भी लगता है तो लगा दीजिए, पॉसेसिव केस प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, और इन पास्ट सेंटेंस में मतलब या फिर बोल सकते हैं पास्ट में हैड का इस्तेमाल होता है। हैड
ओहो, समझ में आ जाएगा आपको ना? हाँ, नहीं आएगा समझ में। चल जैसे देखिए देखिए, हैड 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 हैड, मेरे डिग्रो हैड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन द केस ऑफ सेंटेंस इन पास्ट टेंस देन यू विल यूज हैड फॉर माइंड रिलेटेड सेंटेंस, एम आई राइट? चलिए, तो इसके बाद क्या होता है, प्लस इसका बाद यहीं पर माइंड है ना, तो यहीं पर ऑब्जेक्शन टू, OBJECTION, उसके बाद टू प्लस रगड़ दीजिए, पोसेसिव केस, पोसेसिव पोसेसिव केस, ठीक है, प्लस वर्ब फोर लगेगा, ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देते हैं आपको। मुझे अंग्रेजी बोलने में कोई आपत्ति या फिर ऐतराज, आपत्ति नहीं है। चलिए, नहीं है का इस्तेमाल हम कैसे करें इस सेंटेंस को? तो मुझे अंग्रेजी बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, अब मुझे अंग्रेजी बोलने में कोई आपत्ति नहीं होती है, तो दोनों सेंटेंस कैसे बनेगा? मुझे इंग्लिश बोलने की आपत्ति नहीं है, तो ये देखिए दो रूल काम प्रयोग करेंगे। मुझे अंग्रेजी बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट माइंड। नेगेटिव सेंटेंस है मेरे दोस्तों, इसलिए डोंट का इस्तेमाल हो जाएगा, आई डोंट माइंड। तो डू डोज क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है ना, तो डू और नॉट को एक साथ जोड़ देंगे तो डंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डंट। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब पूरी हो गया, माइंड हो गया, पॉजिटिव की इसमें नहीं है। उसके बाद वर्ब फोर क्या? बोलना, बोलना, स्पीकिंग। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, ठीक है। आई डोंट माइंड स्पीकिंग इंग्लिश, आई डोंट माइंड स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, आई डोंट माइंड स्पीकिंग इंग्लिश। एम आई राइट मेरे दोस्तों? दूसरा, अच्छा इसी सेंटेंस को अगर ऐसा बनाइएगा इस रूल से तो भी सही हो जाएगा। जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव नो माइंड, सॉरी आई हैव नो माइंड का इस्तेमाल आपको यहाँ पर नहीं कीजिएगा। इसके जगह पर क्या करना है? ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। देखिए ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए आई डोंट माइंड स्पीकिंग इंग्लिश, आई डोंट माइंड स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू स्पीकिंग इंग्लिश। दोनों सेंटेंस राइट है। यही सेंटेंस को डबल रूल के अनुसार बना दिए दोस्तों। अंधेरा थोड़ा सा हो गया, लाइन कट गया, ठीक है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए फिर भी आपको हम बता देते हैं कि फिर भी वीडियो का ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों? तो देखिए थोड़ा सा लाइट देने का प्रयास करते हैं। दिखाई दे रहा है? अब देखिए तो, अच्छा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए, तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। गर्मी भी काफ़ी देने लगा, तो फिलहाल इस कमरे में बहुत गर्मी देता है मेरे दोस्तों। क्या करें, लाइन था तो पंखा चल रहा था, अच्छा लग रहा था। अब लाइन चल गया तो बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा। फिर भी चलिए आपको समझा देते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलने की तो ख़त्म हो गया। जैसे कि और यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि उसे खाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस को दूसरा, उसे खाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, तो क्या बन जाएगा? उसे का अगर है लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही डज का हो जाएगा, डज नॉट, या फिर डजंट, ही डजंट माइंड खाने में, ही डजंट माइंड बार फॉर ईटिंग फूड, ये हो जाएगा। इसका फिर इस तरह बना सकते हैं, ही हैज़ नो, सॉरी नॉट नहीं, ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू, हाँ ये ईटिंग फूड, ठीक है। इसे आप कॉपी में नोट करिए, फटाक से नोट करिए। नोट कर लें? चलिए बहुत वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा फटाफट। ये डिजिटल दुनिया हो गया है, फटफट आप जो भी चीज़ मतलब करते हैं उससे पहले आपका दिमाग उतना मतलब क्या बोलते हैं कि डिजिटल दुनिया में सबसे फास्ट काम करता है, ठीक है। चलिए इसे फटाक कर वीडियो को पोस्ट करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, सब करते हैं, आपको कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा।
एग्जाम्पल फिर दे देंगे हम, और 2 दिए थे, तीसरा देंगे, तीसरा देते हैं। जैसे कोई भी, जैसे कि मुझे आपके, मुझे, हाँ यही लिख दीजिए, आपके वहाँ जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएगा, तो आई हैव नो, ये भी लगा दीजिए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर मतलब तुम्हारा, आपके लिए, योर पॉजिटिव केस, सही पॉजिटिव केस है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर गोइंग देयर, मतलब आपके वहाँ। ठीक है, इस सेंटेंस को अगर ऐसे बना सकते हैं कि आई डोंट माइंड मुझे कोई मतलब ऐतराज़ या फिर ऐतराज़ नहीं, आई डोंट माइंड योर गोइंग देयर। ठीक, ये हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, चौथा राहुल को अंजलि से बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, राहुल को अंजलि से बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, कैसा सेंटेंस बनेगा, तो राहुल कोई ना है अंजलि से बात करना, तो राहुल डज नॉट माइंड टॉकिंग टू अंजलि। ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसी सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि राहुल हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू टॉकिंग, राहुल हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू टॉकिंग टू अंजलि, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, रूल नंबर 180 में मिलेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा और भी करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब मतलब व्यू किए हैं, मेरे पहले नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप मेरे वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में कीजिएगा। बहुत गर्मी में वीडियो बनाए दोस्तों, और काफ़ी गर्म भी दे रहा रूम में, फिर भी जितना दिन हो मतलब जितना मेरा देर रुकें आपको हम समझाएं, इसका कम से कम हमको थोड़ा सा लाइक और कमेंट दे दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय।